आई डोंट नो गाइस, आज मैं ये वीडियो कैसे स्टार्ट करूँगा, बट ये आप लोग के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आई फेल्ड इन जेई, मेरा जेई में मन नहीं लग रहा, जेई पहले अच्छा लगता था, अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डिमोटिवेशन हो रहा है। आप आईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ कॉलेजेस के बारे में रिव्यू तो देते हो, बट आपने कभी अपनी स्टोरी नहीं बताई। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा और ऑनेस्ट स्टोरी रहेगा। जो मैंने फेस किया है, जो मैं सीखा हूँ अपने लाइफ में, सब A to Z आज कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी वीडियो शायद लंबी जा सकती है क्योंकि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसमें शायद थोड़ी वीडियो लंबी चले जाए। तो बात अगर स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मार्क्स से। क्लास 10th में मेरा 83.4% ऑफ मार्क्स थे। ICSE बोर्ड से पास आउट था मैं, एंड तब मैं बोला कि 11th-12th में अपने होम सिटी से नहीं करूँगा, कहीं बाहर जाके जेई की तैयारी करूँगा। फर्स्ट प्रेफरेंस वाज कोटा, बट कोटा बहुत दूर होने की वजह से मैं बोकारो स्टील सिटी पहुंच गया, जो कि झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ गया, वहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, इंस्टीट्यूट मिले कि बेटा आप लेट हो और 11th में आप सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो, एंड बोर्ड्स पे फोकस करके 12th में आप जेई की तरफ रुक करना। तो आई एग्रीड विद देम बिकॉज आई वाजंट मैच्योर एट दैट टाइम, एंड पापा भी उतने एक्सपीरियंस नहीं थे इन सब में, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं है कि बहुत हाई लेवल की पढ़ा लिखा। पापा बिजनेस करते हैं एंड दीदी लोग भी पढ़ी है, बट अगर हाई लेवल की पढ़ाई करिए तो पूरे फैमिली में मैं ही कराऊँ। बात वहाँ हुई कि उन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में बोला मुझे कि आप 11th पे फोकस करो, एंड आपको धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप फिर जेई की तरफ रुक करना। दैट वाज द बैड डिसीजन एंड वर्स्ट डिसीजन इन माई लाइफ कि मैंने उन लोगों की सुनी, क्योंकि मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं, तो मुझे सुनना पड़ा। फिर मैं 11th धीरे धीरे तैयारी करते गया, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनवाता था, तो बहुत कम बनाता था, और कोई ऐसा बैकबोन मेरा सपोर्ट नहीं था कि मुझे जेई के बारे में बताते रहे, मोटिवेट करते रहे। एंड हुआ वैसा ही कि मैं 11th में कम नंबर लाया। फिर मुझे आईआईटी दिल्ली का कैंपस बहुत प्यारा लगता था, आईआईटी दिल्ली के बारे में देखता रहा, कट ऑफ्स देखता रहा, उसके कैंपस लाइफ देखता रहा, मोटिवेशन मिलती रही, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी, बट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां मैं आज नहीं होना चाह रहा था। मुझे आईआईटी की लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, मुझे आईआईटी में जाना था, आईआईटी में अपना लाइफ बिताना था, आईआईटी की लाइफ जीनी थी मुझे। तो आई विल बी शेयरिंग विथ यू कि मैंने क्या क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं जेई में फेल हुआ, और आप उन गलतियों से क्या क्या सीख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटजी को ना फॉलो करना, वो मेरा सबसे बड़ा गलती था। मैं रोज़ स्ट्रेटजी देखता था, रोज़ सोचता था आज से पढ़ाई करूँगा, अब से पढ़ाई करूँगा, ये स्ट्रेटजी अपनाऊँगा, वो स्ट्रेटजी अपनाऊँगा, एंड कुछ दिन करता था, उसके बाद फिर पीछे चला जाता था, वही फिर स्ट्रेटजी देखना, फिर ये करना। तो मैंने अपना टाइम उन सब में बहुत वेस्ट किया है। एक स्ट्रेटजी पे अगर फोकस करता तो आई होप कि मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर ना हो के मैं कुछ आईआईटीज़ में होता। तो स्ट्रैटेजी फॉर मी जो काम करेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे। रिवाइजिंग थ्रू प्रॉब्लम्स आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आप उस पर मास्टरी करते जाओगे। सिर्फ कंसेप्ट्स को रट्टा मारना विल नॉट वर्क। कंसेप्ट्स पढ़ना और कंसेप्ट्स को अप्लाई करना ज़मीन आसमान का अंतर बन जाता है। तो आई वुड अर्ज यू कि आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उस स्ट्रैटेजी पे ही फोकस रखो। हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, बस उस पर फोकस करके अटल रहना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप लास्ट डेज में रहते हो जेई के या नीट के भी कह लो, आप प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रैक्टिस करते जाओ। रिवाइज उन कंसेप्ट्स को करो जिस प्रॉब्लम में आप अटक जाओ, वो कॉपी बनाना जिसमें आप अटकते हो, एंड उन कंसेप्ट्स को रोज़ दोहराना, उन कंसेप्ट्स पे आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ताकि आप उस टॉपिक पे मास्टरी कर सको। नॉट अटेम्प्टिंग वीकली एंड मंथली टेस्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते थे, बट मैं टेस्ट को नेग्लेक्ट करता था। मुझे हर बार लगता था कि मैं आज तैयार नहीं हूँ, वहाँ से क्वेश्चन लेके आ जाता था और मैं सोचता था कि मैं कुछ दिनों बाद अच्छे से तैयारी करके टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा। वीकली भी टेस्ट होती थी, मंथली भी टेस्ट होते थे, तो उसको ना अप्लाई करना, ना अटेम्प्ट करना वाज वन ऑफ माई मेजर मिस्टेक। लाइक आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको आपकी गलतियों का कभी पता ही नहीं चलेगा, एंड जब आपको आपकी गलतियों का पता नहीं चलेगा तो आप उनसे सीख ही नहीं पाओगे। अगर सीख नहीं पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू कि आप वीकली माइनर टेस्ट अटेम्प्ट करो
एंड मंथली एक मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करो जिसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों का क्वेश्चंस रहे। डेली डीपीपी सॉल्व नहीं करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट से डीपीपीज वगैरह मिलते थे और मुझे लगता था मैं बार बार रिवाइज़ करूँगा फिर डीपीपी बनाऊँगा, तो उसमें मैं लैग कर जाता था कि डीपीपी मैं सॉल्व नहीं कर रहा था और डीपीपी एज अ बैकलॉग बार बार पाइल अप होते जा रहा था। तो डीपीपी सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपका कंसेप्ट में मास्टरी होता है और जो कंसेप्ट में आपका वीक होता है आप अपने मेंटर से बात करो, मेंटर के सामने अपना कन्फेस करो, मेंटर आपको गाइड करेगा। आपके ऊपर अगर हंसता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर 2 दिन हंसेगा, 4 दिन हंसेगा, फिर उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बंदा मतलब ढीठ है, इसको कुछ करने की ललक है, झिझक है, कुछ करने का ये जुनून रखता है, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप अपने मेंटर को अप्रोच ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस जगह पर आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग, इसीलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे पढ़ रहे हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शर्माओ मत और अपने मेंटर से बात करो, मेंटर को कन्फेस करो कि आप यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप यहाँ लैग कर रहे हो और वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो हेल्प नहीं करते तो आई एम देयर फॉर यू ऑल। मैंने बहुत ठोकर खाई है और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, इस इतने कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है। तो आई विल हेल्प यू ऑल, जितना मैं कर सकता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो गलती मैंने दोहराई है वो गलती आप ना दोहराओ। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अपने दिल की सुनो, बाकियों की मत सुनो। आपको अगर आईटी जाना है वो आपका सपना है, आपको अगर आईटी जाना है तो आपको मोबाइल छोड़ना होगा। एक सर ने मेरा कहा था कि अगर आपको बोलना पड़े कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, आईटी की तैयारी कर लो, तो वो आपका कभी ड्रीम था ही नहीं, आईटी आपका कभी ड्रीम था ही नहीं। क्योंकि आईटी अगर आपको करना है या कोई भी एग्ज़ाम करना है लाइक यूपीएससी, नीट, तो उसमें आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आप मोबाइल वगैरह से डिस्ट्रैक्ट आजकल सब कोई हो जाता है, तो मोबाइल वगैरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वीकली अटेम्प्ट करना टेस्ट वगैरह, मंथली मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना, अपने मेंटर से टच में रहना, एक ओनली स्टडी प्लान पे फोकस करना, डेली प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करना, जिन कंसेप्ट्स पे वीक हो अपने मेंटर से जाके कनेक्ट करना, ठीक है। और अगर कुछ भी आप लोग को जानना हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।